हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 8th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन या फिर बोलूँ कि कंपेयरिंग क्वांटिटी से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सामने हमें दिया है अ शॉपकीपर वॉज सेलिंग हिज आइटम एट 25% डिस्काउंट ड्यूरिंग ऑफ सीजन ही ऑफर्ड 30% डिस्काउंट एंड अबव द एग्जिस्टिंग डिस्काउंट इफ प्रज्ञा बॉट अ स्कर्ट विच वॉज मार्क्ड ₹1200 देन हाउ मच डिड शी पे फॉर इट। देखिए सामने हमें बताया है कि एक शॉपकीपर अपने आइटम को सेल कर रहा है 25% डिस्काउंट पर और ऑफ सीजन के दौरान उसने 30% डिस्काउंट जो है वो एग्जिस्टिंग डिस्काउंट पर और ऊपर दिया है। अगर प्रज्ञा एक स्कर्ट खरीदती है जिसका मार्क प्राइस 1200 रुपये है तो उसने कितना पे किया होगा इसके लिए। तो देखिए यहाँ पर हमें दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हुए हैं, एक 25% है और एक 30% है और साथ में हमें मार्क प्राइस दिया हुआ है जो कि 1200 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पर एक सिंगल डिस्काउंट निकालेंगे। मैं यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ। मैं लिखूँगा सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू डिस्काउंट सीरीज़। अब यहाँ पर जो सीरीज़ है वो है 25% एंड 30%। तो सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट होगा, यहाँ पर हम कहेंगे कि 100 माइनस ब्रैकेट में 100 मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट 1%। अब ये डिस्काउंट 1 का मतलब जो पहला डिस्काउंट है उसके लिए है। फिर यहाँ मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट 2%, यानी कि जो दूसरा डिस्काउंट है उसके लिए D2 लगाया मैंने। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बनेगा हमारा सिंगल डिस्काउंट निकालने के लिए। तो जब हमारा सिंगल डिस्काउंट निकल जाएगा फिर हम यहाँ पर सेलिंग प्राइस इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस वाला फॉर्मूला लगा के। तो यहाँ पर पहले सिंगल डिस्काउंट निकाल लेते हैं। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे कि 100 फिर माइनस फिर 100 माइनस D1 मतलब पहला डिस्काउंट हमारा 25% है तो यहाँ 25 अपॉन में 100, फिर मल्टीप्लाई दूसरा डिस्काउंट हमारा 30% है तो 100 माइनस 30 अपॉन में 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 100 माइनस, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन था मैंने माइनस लगा दिया गलती से। अब 100 मल्टीप्लाई इसको लेस करेंगे तो आएगा 75, तो 75 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई इसको माइनस करेंगे तो आएगा 70 अपॉन में 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 100 से ये 100 पूरा कैंसिल हो गया, एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल हो गई। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसकी। हम यहाँ लिखेंगे 100 माइनस, अब 75 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 525, तो यानी कि 525 और अपॉन में बचा है 10। यहाँ देखिए अब 100 माइनस ये हो गया 52.5, क्योंकि अपॉन में 10 था तो एक के बाद पॉइंट प्लेस कर दिया मैंने। जब 100 में से 52.5 को लेस करूँगा तो मेरे पास आ जाता है यहाँ पर 47.5। तो 47.5 जो है वो सिंगल डिस्काउंट मेरा निकल गया। दोनों डिस्काउंट को मैंने सॉल्व कर लिया है। तो सॉल्व करके मैंने यहाँ पर सिंगल डिस्काउंट निकाल लिया। अब देखिए हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस निकालना है। तो मैं यहाँ सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लिख लेता हूँ कि सेलिंग प्राइस ऑफ स्कर्ट होगा मार्क प्राइस इनटू में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100। ठीक है, अब जो डिस्काउंट परसेंट मैं यहाँ यूज़ करूँगा ना वो ये वाला यूज़ करूँगा जो कि सिंगल डिस्काउंट है। अब देखिए यहाँ MP है, MP की जगह पर हम 1200 लिखेंगे क्योंकि मार्क प्राइस हमें गिवन था 1200 मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट की जगह पर ये सिंगल डिस्काउंट जो है वो लिखेंगे 47.5 और अपॉन में 100। तो इसको सॉल्व करके हम इजीली अब यहाँ सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ 1200 इंटू में इसको लेस करेंगे तो आएगा 52.5 अपॉन में 100। इस पॉइंट को हटा के हम यहाँ पर एक ज़ीरो प्लेस कर लेते हैं। अब यहाँ पर 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाती हैं। उसके बाद 12 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 525 से और अपॉन में है 10। तो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये बनेगा 6300 और अपॉन में 10। तो जीरो से यहाँ जीरो कट जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर 630 रुपये जो है वो आ जाता है सेलिंग प्राइस। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ₹630, ये इसका आंसर होगा। तो ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो मैं आशा करता हूँ आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 8th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।